नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले चलते हैं मीनिंग, डिफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। कंट्रोल इन बिजनेस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज टू इंश्योर दे अलाइन विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स while identifying and correcting deviations to achieve optimum performance एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोल होता क्या है, जैसे हम प्रीवियस टॉपिक में बात कर चुके हैं कंट्रोल के बारे में, लेकिन मीनिंग बात करते हैं कि कंट्रोल होता क्या है। कंट्रोल बिजनेस मैनेजमेंट में ऐसा रोल निभाता है कि एक टाइप का प्रोसेस है जिसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जो भी हमने एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाया है, जो प्लान परफॉर्मेंस बनाया है, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं कि कहीं डेविएशन तो नहीं रहा गया है। अगर पॉजिटिव डेविएशन तब तो अच्छी बात है, और नेगेटिव डेविएशन रहता है तब हम उससे उस एक्टिविटीज पे उस पे काम करते हैं कि क्यों ऐसा, क्या रीजन हम फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा कारण है जिससे जो है नेगेटिव डेविएशन आया हमारे एक्चुअल आउटपुट में। सो controlling means that we can compare between actual performance and with the planned performance and find the deviation. So these are all about the concept of control. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल के। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, पहला है प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रोएक्टिवली प्रिवेंट्स इश्यूज थ्रू पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग। एग्जाम्पल में एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या रहता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल को आप फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, प्री कंट्रोल, इसके कई नाम हैं, तो आप हर किताब में अलग अलग पाएंगे। प्रिवेंटिव कंट्रोल होता क्या है, जो हम पॉलिसीज या फिर प्रोसीजर जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे पहले ही हम जो है कंट्रोल कर लेते हैं। उसके पहले एक्टिविटीज पे हम ध्यान दे लेते हैं कि कंट्रोलिंग करने लगते हैं कि कहीं ये जो है दुर्घटना होने से पहले हम इसको कंट्रोलिंग करने लगते हैं, समस्याओं को, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये हो गया प्रिवेंटिव कंट्रोल। दूसरा है करेक्टिव कंट्रोल, इम्प्लीमेंट्स सॉल्यूशन टू फिक्स आइडेंटिफाई इश्यूज एंड रिलाइन ऑपरेशंस, रिवाइजिंग प्रोसेस, एड्रेसिंग परफॉर्मेंस गैप्स। दीज आर एग्जांपल्स। इसमें क्या रहता है, करेक्टिव कंट्रोल में हम जो है एक तरीके से एक जो है अपना जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं ताकि जिससे हमारा जो हम एक जो आइडेंटिफाई इश्यूज एंड रिलाइन ऑपरेशंस, जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है उनके जो प्रॉब्लम है उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। एंड थर्ड है फीडबैक कंट्रोल, एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस डेटा टू इम्प्रूव फ्यूचर ऑपरेशंस। एग्जांपल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस, सेल्स परफॉर्मेंस रिव्यूज। फीडबैक कंट्रोल क्या हो गया, फीडबैक कंट्रोल हो गया कि ये जो है एक्टिविटीज परफॉर्म होने के बाद, कोई भी एक प्रोडक्शन हो गया उसको परफॉर्म होने वो एक्टिविटीज उसका प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा होने के बाद तब हम उसका फीडबैक कंट्रोल करते हैं। ये एक्टिविटीज परफॉर्म होने के बाद हम एक फीडबैक कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं हमारा जो परफॉर्मेंस हुआ है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव रिजल्ट आया है, और जिससे हमारा जो भविष्य में जो भी हम प्रोडक्शन करें, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करें, उस पर हम ये जो है इस फीडबैक से सीख कर आगे हम एक्टिविटीज पे ध्यान दें। और चौथा क्या है, चौथा है कंकरेंट कंट्रोल। कंकरेंट कंट्रोल मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इन रियल टाइम टू इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। एग्जांपल में प्रोडक्शन लाइन ओवरसाइट, रियल टाइम बजट ट्रैकिंग। कंकरेंट कंट्रोल जब एक्टिविटी चलती रहती है, जब प्रोडक्शन चलता रहता है, उसी टाइम पे हम इस कंट्रोल को करते हैं, रियल टाइम पे करते हैं। जो हम रियल टाइम पे करते हैं ताकि हम जिससे हम जो स्टैंडर्ड्स हमने अपने बनाया है उस बेस पे काम हो रहा है कि नहीं, उस बेस पे प्रोडक्शन हो रहा है नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड है। सो दीज आर ऑल अबाउट द कंकरेंट कंट्रोल। एंड इसके बाद आगे ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजेस डेली ऑपरेशंस फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एग्जांपल में सप्लाई चेन मॉनिटरिंग, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग। ऑपरेशन कंट्रोल से नाम से पता लग रहा है, ऑपरेशन कंट्रोल में क्या होता है, जब प्रोडक्शन होते रहता है या डेली ऑपरेशन के बेस पे इस पे करते हैं कि डेली ऑपरेशन जो चल रहा है, डेली प्रोडक्शन जो चल रहा है, डेली एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा रही है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए ये कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद छठवां है फाइनेंशियल कंट्रोल, ओवरसीज बजट्स, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू इंश्योर फिस्कल स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल में वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट रिपोर्ट्स। इसमें क्या करते हैं हम, ये फाइनेंस से रिलेटेड कंट्रोल होता है कि जो हमने अपने बजट, फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट बनाया है या इस प्रोडक्शन के लिए जितना कास्ट हमने लगाया है, फिर हम जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे इनको कंट्रोल करते हैं।
दिस फाइनेंस कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंस से रिलेटेड होता है। हमने जो अपने फाइनेंशियल पूरा बजट बनाया है उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्शन चल रहा है कि नहीं, कहीं ज़्यादा बजट तो नहीं भाग जा रहा है, नहीं तो फाइनेंशियल ईयर में जितना हमने अपना बजट फिक्स किया है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तब फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और और प्रोडक्शन कास्ट के बारे में जानते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस पे कितना कॉस्ट लग रहा है। सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल। हम वन बाय फिर देख लें। प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है जो एक्टिविटीज से पहले ही हम कर लेते हैं कंट्रोलिंग, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होने जा रही है समस्या आने से पहले हम कुछ समाधान के बारे में जानने लगते हैं। और करेक्टिव कंट्रोल क्या होगा? करेक्टिव कंट्रोल होता है कि जो हम इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन टू फिक्स आइडेंटिफाई इश्यूज एंड रिलेटेड ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस में इश्यू रिलेटेड आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फीडबैक कंट्रोल क्या हो गया? फीडबैक कंट्रोल जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा चुकी हैं वो उनको परफॉर्मेंस की बेस पे हम जो फ्यूचर के लिए जो सीख लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कंकरेंट कंट्रोल हो गया, ये रियल टाइम एक्टिविटीज होती हैं जो इसमें रियल टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है ऑपरेशनल कंट्रोल होता है कि जो डेली ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए हम कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, ये फाइनेंस रिलेटेड होता है कि जितना हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो जितना हमने फाइनेंशियल ईयर में अपना जो है बजट फिक्स किया है उससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा हमारा मंथली या क्वार्टरली। और जो है हमारा जो इस पार्टिकुलर प्रोडक्शन में जितना हमने कास्ट लगाया है ये इससे बजट तो भाग तो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा तो कास्ट नहीं आ रहा है। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका है इसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, या इसेंशियल ऑफ इम्पॉर्टेंस भी इसको कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या होता है एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का। अगर आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है तो उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस या इसेंशियल जान लेते हैं। पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कोई इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हो रहा है, इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है, तो जो है एक क्लियर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड रहता है कि स्टैंडर्ड की बेस पे काम होता रहता है। जो आपने प्री डिसाइडेड किया है इसी स्टैंडर्ड पे काम होगा, इसी स्टैंडर्ड पे प्रोडक्शन होगा। सो इसी स्टैंडर्ड पे काम होता रहता है। इफेक्टिव कंट्रोल में एक्यूरेट एंड टाइमली मेजरमेंट, इफेक्टिव कंट्रोल की वजह से जो है एक्यूरेट एंड टाइमली मेजरमेंट होता है कि कोई भी प्रोडक्शन के चल रहा है, कोई भी जो प्रोसेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं कंपनी में एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, उनका एक्यूरेट मेजरमेंट होता है कि उनका एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या है या फिर मशीनरी की परफॉर्मेंस क्या है। उनका एक्यूरेट और टाइम टू टाइम मेजरमेंट होता रहता है। रेलिवेंट एंड रिलायबल डाटा, जब आप इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो जो है रेलिवेंट और रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है। रेलिवेंट और रिलायबल डेटा मतलब इस पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका इफेक्टिव कंट्रोल है सो उसमें हर चीज़ बेटर वे में आई होंगी। और उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी टू अडाप्ट टू चेंजेस। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में जो है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम किया है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है, आपने फंक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं, तो वो जो है आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए अनसर्टेनिटी आ गई बिजनेस में तो उसी हिसाब से आप अडाप्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट में जैसे इन्फ्लेशन आ गया या फिर डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, तो उसी हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी के एक्टिविटीज़ को या फिर प्रोडक्शन को अडाप्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिसाइड किया गया है पहले से ही, जो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं उसी हिसाब से प्रोडक्शन होते रहता है इफेक्टिव कंट्रोल की वजह से। उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम में एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, तो जो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और अकाउंटेबिलिटी रहती है, एम्प्लॉय की भागीदारी रहती है कि एम्प्लॉय किस टाइप के एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्किल वर्कर्स हैं तो बेटर वे में प्रोडक्शन हो पा रहा है कि नहीं, और वो जवाबदेही भी एक निश्चित करता है जिससे जो है कंपनी के गोल को आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।